हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में आपके टू गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स, एक होता है आपका फीमेल गैमेट्स, या इसको बोल सकते हैं सेक्स सेल। जब सेक्स सेल आपस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं, तब उनको बोला जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में आपके टू पेरेंट्स होंगे, और जबकि ए सेक्सुअल्स में आपके एक सिंगल पेरेंट्स आपका इन्वॉल्व होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लावर की, ठीक है। बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर में पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहले आपको बता चुके हैं कि फ्लावर में आपके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होगा सीपल्स, एक पीटल्स, एक आपका मेल सेक्स ऑर्गन, एक होगा आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं सीपल्स की, तो सीपल्स बेसिकली क्या होता है, ये जो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो सीपल्स क्या होता है फ्लावर में, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, और जो फ्लावर को क्या बोल सकते हैं, इसको हम बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सीपल्स क्या होता है, तो ये आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, कलर इन ग्रीन। नेक्स्ट है एंड प्रोटेक्ट द बर्ड्स, ठीक है। जो भी आपका नीचे का फ्लावर का सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, उसको बोला जाता है आपका सीपल्स। तो ये आपका सीपल्स रहा। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पार्ट होगा आपका पीटल्स का। नेक्स्ट है आपका पीटल्स। पीटल्स ये बेसिकली आपका ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है, और ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशंस के लिए। तो इसको बोल सकते हैं नॉन ग्रीन पार्ट्स होता है, ठीक है। यानी इसका ग्रीन के अलावा कोई और कलर हो सकता है, वाइट, येलो, रेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं एंड फ्रेगनेंट, यानी इसमें से खुशबू आती है आपकी, ठीक है। नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपके पीटल्स और सिपल्स हैं, ये दोनों कैसे हैं आपके, ये आपके एक वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो वेजिटेटिव पार्ट्स हमने क्या बोले थे, जैसे आपका रूट्स हो गया, ठीक है, आपका लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, ये सब कैसे थे आपके, ये वेजिटेटिव पार्ट्स में आते थे, ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा, जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट है स्टेमन। स्टेमन जो होता है आपका मेल प्रो ऑर्गन होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आपका एंथर होता है विच कैरी
पॉलन ग्रेन, ठीक है, जो क्या करता है आपका पॉलन ग्रेन को कैरी करता है। पॉलन ग्रेन इसमें आपके फिल होते हैं आपके पॉलन ग्रेन। अब यही जो पॉलन ग्रेन का शेप कैसे होते हैं, ग्रैनुअल्स होते हैं आपके, ठीक है। शेप कैसी होगी इनके आपकी, इनकी शेप कैसी होगी आपकी, ग्रैनुअल्स होगी, ठीक है। और जो आपके ईच पॉलन ग्रेन है, ईच कैरी 2 मेल सेक्स सेल, ठीक है, 2 मेल सेक्स सेल तो कैरी करते हैं। ये आपका पार्ट है स्टेमन का। नेक्स्ट पार्ट है आपका, अगर इसकी बात की जाएगी तो ये आपका फीमेल सेक्स कॉर्न एंड हैविंग शेप ऑफ फ्लाक्स। जैसा आपका फ्लाक्स होता है उसकी शेप रखता है आपका, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फ्लाक्स की शेप रखता है इसमें, ठीक है। और इसके जो मतलब ग्लोबर पार्ट्स, मतलब जिसके लोअर पार्ट्स होता है, जो उसका लोअर पार्ट्स होता है, इसको ग्लोबर पार्ट्स बोल सकते हैं। ऑफ पिस्टिल इज ओवरी, ओके। ये क्या होता है इसमें पे आपका ओवरी होती है, यानी पिस्टिल का जो लोअर पार्ट गोल गोल सा जो पार्ट्स होता है उसको ओवरी बोलते हैं। जो इसकी नेक होती है, यहाँ लिख लेते हैं भाई, जो नेक होती है, नेक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका, नेक को बोलते हैं आपका स्टाइलिस या स्टाइल। स्टाइल बोला जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होगा इसमें, जो आपकी स्टाइल की जो अपर पार्ट्स होगा, ठीक है, जो ब्रॉड पार्ट होगा वो आपका कैसा होगा, स्टिकी होगा। स्टाइल इज स्टिकी, स्टिग्मा। अब देखिए यहाँ पे स्टिग्मे का मतलब क्या होगा, यानी स्टिकी क्यों होगा ये। तो स्टिकी इसलिए होता है कि जैसे आपके पॉलन ग्रेन जैसे ही आपके पिस्टिल पे आए और पिस्टिल पे जो आपका स्टिकी है उससे आपके चिपक जाए, ठीक है, स्टिक हो जाए, और उसके बाद उसके फर्दर क्या हो, आपका मैटिंग हो। इसलिए इसका जो पिस्टिल का स्टाइलस होता है वो आपका स्टिकी होता है। तो ये मेन पार्ट से फ्लावर के जो 4 पार्ट्स थे, एक पीटल्स था, एक सीपल्स था, एक स्टेमन था और एक आपका स्टिग्मा था। नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन। एक सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन का मीन्स है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। दिस इज़ द कॉल्ड द पॉलिनेशन, यानी जिस प्रोसेस में आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है उसको बोला जाता है आपका पॉलिनेशन। तो इसको लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन from anther to स्टिग्मा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और स्टिग्मा कौन सा होगा आपका, ऑफ पिस्टिल, ठीक है, इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ये आपका जो पॉलिनेशन होता है आपका बेसिकली आपके 2 पार्ट्स में होता है। पहला है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड है आपका
सेल्फ पॉलिनेशन फर्स्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन, नेक्स्ट है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन की, टेक प्लेस within the same flower या different flower of the same plant। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा सेल्फ का मतलब खुद, यानी आपका एक ही प्लांट पे होगा, एक ही प्लांट के या तो एक ही फ्लावर पे या फिर आपका डिफरेंट फ्लावर पे जो पॉलिनेशंस होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल, लिली का जो फ्लावर होता है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशंस में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है आपका क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन फ्लावर्स ऑन different plants of the same kind, यानी एक ही तरह के दूसरे प्लांट, यानी आपको जो एक अगर मान लीजिए प्लांट आपका एक ही टाइप का है, यानी आप ऐसा मान लीजिए जो प्लांट होगा एक ही स्पीसीज़ का है, तो एक ही स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट्स के, यानी एक फ्लावर है आपका एक प्लांट पे, तो दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पे होगा, तो फ्लावर तो सेम है, सेम का स्पीसीज सेम है आपका, लेकिन प्लांट चेंज हो गया, तो उसका बोला जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशंस। तो ये कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशंस और आपका क्रॉस पॉलिनेशंस। अब इसमें कौन कौन से एजेंट हैं जो क्रॉस पॉलिनेशंस में हेल्प करते हैं? अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट की अगर बात करें, नेक्स्ट है आपका एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशंस में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है आपका एजेंट एयर या विंड। तो विंड में क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन्स आपके हवा में, क्योंकि स्पॉट्स हल्के होते हैं आपके, वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द विंड, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका विंड पॉलिनेशन या विंड क्रॉस पॉलिनेशन, जब आपका जो एजेंट है विंड या एयर इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है वाटर। तो क्योंकि सेम अगर क्योंकि जो वाटर है आपका, जो वाटर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो जो पॉलिनेशंस होता है उनमें पॉलिनेशंस होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन किसकी हेल्प से, आपका वाटर की हेल्प से। तो वाटर इसमें एज ए एजेंट मूव करेगा, एजेंट वर्क करेगा, जो पॉलन को एक जगह से यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने में इसको हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट्स, बर्ड्स, अदर एनिमल्स। इसमें इंसेक्ट्स भी है, इसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके अदर एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में आपका जो नेक्टर्स होता है, नेक्टर्स को क्या किया जाता है, पॉलिनेट किया जाता है, ठीक है, पॉलिनेट्स किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लावर है वो कैसा होता है, पॉलिनेशंस होता है आपका। तो ये मेन पॉइंट्स है हमने आज डिस्कस किया, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशंस और एजेंट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।